गुजरात में कैसे खड़गे के आगे बेबस नजर आई बीजेपी। पीएम मोदी को लेकर खड़गे ने कह दी बड़ी बात। क्या गुजरात में थम जाएगा बीजेपी का विजय रथ? गुजरात की जंग में इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। 2017 में सत्ता से एक कदम दूर रह गई कांग्रेस इस बार सत्ता तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में है। पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को ही थम गया था। पहले चरण के चुनाव प्रचार में खड़गे ने अपने बयानों के तीर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे के बयानों से आहत बीजेपी के सभी नेता पीएम मोदी के बचाव में उतर गए थे। तो कैसे खड़गे के आगे बेबस नजर आई बीजेपी, बताएंगे हम। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस रिपोर्ट में चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिनके बयानों ने गुजरात चुनाव में बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपका जो काम है वो करें, जो नहीं है वो क्यों कर रहे हैं। खड़गे ने पीएम की तुलना 100 सिर वाले रावण से कर दी। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? गुजरात में सियासी पारा चरम पर है। 29 नवंबर को पहले चरण का चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम गया था, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज आमने सामने आ गए थे। गुजरात में इस वक्त चुनाव प्रचार का जिम्मा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल रखा है, जो बीजेपी के हर वार पर पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में बीजेपी और पीएम मोदी पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी बौखला गई है। यहाँ 13.5 साल उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे, सेंटर में आज 9 साल हो गए, 22 साल करीब। अगर 22 साल में आप गुजरात को ठीक नहीं कर सकते, यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, यहाँ के इन्फ्लेशन को कम नहीं कर सकते, गरीब लोगों को मिलने वाले चीजों का कीमत घटा नहीं सकते, पेट्रोल के दाम नहीं घटा सकते, डीजल के दाम नहीं घटा सकते, सिलेंडर के दाम घटा नहीं सकते, तो फिर काहे को आप वहां पर बैठे? क्यों बैठे भाई? सिर्फ तालियां बजाने को? भाई और भाई। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए आज मतदान है। कांग्रेस के लिए गुजरात का पहला चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्हीं इलाकों में बीजेपी को कांटे की टक्कर देने में सफल रही थी। 5 साल पहले कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती थी, उसमें से आधी से ज्यादा सीटें इसी सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाके की थी। ऐसे में कांग्रेस को गुजरात में अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखना है तो बीजेपी से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी पार पाना होगा। लेकिन गुजरात में इस बार भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाले खड़गे ने भाषणों के साथ साथ ट्वीट करके भी पीएम मोदी और बीजेपी की पोल खोलने का काम किया है। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि गुजरात के लोगों की आमदनी राष्ट्रीय औसत से कम है। नोटबंदी गलत थी। जीएसटी और कोरोना काल में मदद न मिलने से गुजरात के हर वर्ग की कमर टूट गई है। महंगाई के लगातार झटकों से जनता का जीना दुश्वार हो गया है। आटा, दाल, दूध, बच्चों की पेंसिल, दवाई, इलाज, सब पर जीएसटी लगा दिया गया है। गुजरात के किसानों से धोखा, एमएसपी बढ़ोतरी निम्न स्तर पर। मोदी जी ने देश के किसानों से वादा किया था कि लागत प्लस 50% एमएसपी देंगे। ये किसानों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात निकला। गुजरात के किसान भी उर्वरक, डीजल, जीएसटी, बिजली और लागत की बढ़ती कीमतों से तंग आ चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना है और ये चुनौती पेश कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के लिए बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। गुजरात की सभी 182 विधानसभा की सीटों पर 2 चरण में मतदान है। पहले चरण के मतदान के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के 788 दावेदार चुनावी मैदान में उतरे हैं।
पहले चरण में 70 महिला उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पहले चरण के मतदान में 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 19 जिलों में से कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांगास, नवसारी और वलसाड़ जिले शामिल हैं। गुजरात की 182 में से करीब 49% सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है। गुजरात में पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों के लिए 788 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 88, बीएसपी के 57, सपा के 12, बीटीपी के 14 और एआईएमआईएम के 6 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में गुजरात की जिन 89 सीटों पर मतदान हो रहा है, उन सीटों पर 2017 के चुनावी नतीजों को देखें तो बीजेपी 48, कांग्रेस 38, बीटीपी 2 और एनसीपी 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। क्षेत्रीय आधार पर देखें तो सौराष्ट्र कच्छ में 54 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 30, बीजेपी को 23 और दूसरे दल को 1 सीट मिली थी। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से बीजेपी को 25, कांग्रेस को 8 और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की इन 89 सीटों में 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 22 सीटें, बीजेपी को 63 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 2012 की तुलना में 2017 में 16 सीटों का फायदा मिला था और बीजेपी को 15 सीटों का नुकसान हुआ था। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की इन 89 सीटों में से 41 ग्रामीण और 17 शहरी इलाके की सीटें हैं। दक्षिण गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो कांग्रेस 17 सीटों पर काफी मजबूत रही है। पहले चरण में 28 सीटें ऐसी भी थीं जिन पर 2012 और 2017 के चुनाव में अलग अलग पार्टियों को जीत मिली। इस तरह से 28 सीटों का ट्रेंड बदलता रहा। ग्रामीण इलाके में कांग्रेस मजबूत रही है, तो शहरों में बीजेपी काफी स्ट्रांग पोजीशन में रही। गुजरात में कांग्रेस ने ज्यादातर सीटें ग्रामीण इलाके में जीती थी, जिनमें सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में कई जिले में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। पहले दौर में 19 जिलों में से बीजेपी 7 जिलों में खाता नहीं खोल सकी थी, जिनमें अमरेली, नर्मदा, डागस, तापी, अरावली, मोरबी और गिर सोमनाथ जिले में बीजेपी को 1 सीट नहीं मिली थी। अमरेली में 5, गिर सोमनाथ में 4, अरावली और मोरबी में 3-3, नर्मदा और तापी में 2-2 और डागास में 1 सीट है। इन सभी जगह कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर जिले में कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती थी। सुरेंद्रनगर जिले की 5 में से 4, जूनागढ़ जिले की 5 से 4 और जामनगर जिले की 5 में से 3 सीटें कांग्रेस जीती थी। ये सभी आदिवासी जिले हैं और कांग्रेस ने इन इलाकों में बीजेपी को मात दी थी। ऐसे में कांग्रेस के सामने पहले चरण के चुनाव में अपना सियासी आधार बचाए रखने की चुनौती है। आज गुजरात में पहले चरण की वोटिंग हो जाएगी और इस चरण में कांग्रेस की भी असल परीक्षा है, क्योंकि इसी चरण की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। तो वहीं खड़गे का भी इम्तिहान है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही यह चुनाव हो रहा है। अब ऊंट किस करवट बैठता है, ये 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।